बच्चों, आप सभी से मिलने के लिए हम लोग आ गए हैं CR पब्लिक स्कूल के अंदर, जहां पे अभी केमिस्ट्री का पेपर चल रहा है। और बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं हम लोग कम्युनिकेट करेंगे कि यार केमिस्ट्री का जो पेपर है वो किस तरीके का पूछा गया, किस तरीके के सवाल पूछे गए। क्या 2022 और 2023 के कंपैरिजन में इस बार कुछ नया पैटर्न देखने को मिला, या वैसे ही PYQs आप सभी से पूछे गए हैं? क्योंकि यहाँ पे NTA ने आप सभी को पहले ही बोला था कि इस बार पेपर का जो लेवल रहने वाला है ना, वो मॉडरेट रहने वाला है। तो कितना सही है, तो ये सारी चीज़ों का पता अभी हम लोग जानने वाले हैं। बेटा, जैसे ही आप लोग एग्जाम सेंटर के ऊपर जा रहे हो तो आप सभी को अपने रोल नंबर्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा। कैसे आप लोग चेक करोगे, तो उसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि जैसे आप सभी को यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आप सभी का रोल नंबर लिखा हुआ है, साथ ही साथ आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम है, और कौन कौन सा पेपर आप लोग देने वाले हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को एक और शिफ्ट का जो है वो बताऊँगा, जिसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार आप लोगों का रूम नंबर कौन सा है। जो सुबह मैंने एक शॉर्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड करवाया था, जिसके अंदर पता लग जाएगा कि यार आप लोगों का रूम नंबर कौन सा है, कौन से आप लोगों का फ्लोर के ऊपर है। ये सारी चीज़ें आप सभी को इसी तरीके से वहाँ पे मिलने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। कई बार हो सकता है कि आप लोगों के रोल नंबर से डैश लगा के वो दे रखे हों कि यार एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो उस केस में वो जितने भी उसके अंदर आ रही है वैल्यूज़, वो सारी की सारी उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यार यहाँ पे एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर बहुत सारे पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं जो अपने बच्चों का एग्जाम दिलाने के आए हैं कि यार किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया, NTA ने जो सारी चीज़ें यहाँ पे की है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने एक पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, तो एक चीज़ बताइए सर, आप अपने जो बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं, तो कैसा रहा उसका सफ़र, तैयारी का, किस तरीके से उसने तैयारी की? सर, तैयारी जैसे अपने बच्चे ने बढ़िया की तैयारी, उस हिसाब से जैसे माँ बाप दूर दूर से आए हैं उस हिसाब से सहूलियत नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए है वो सही है, उनके लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। राइट। तो ये सारी चीज़ें यही है कि यार यहाँ पे भी पेरेंट्स जो है ना, तो वो लोग भी परेशान हैं कि यार मतलब कि बाहर जब ये इतनी देर से खड़े हुए हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक पेपर चलने वाले हैं, तो उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना चाहिए NTA को। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार आप ये बताइए कि जो आपके बच्चे ने तैयारी की, जैसे आज उसका केमिस्ट्री का पेपर है, तो किस तरीके से उसने प्रिपरेशन की? कि यार बोर्ड के साथ वो प्रिपरेशन कर रहा था या फिर अलग से उसने प्रिपरेशन की, किस तरीके से सारी चीज़ें? बोर्ड के साथ प्रिपरेशन की उन्होंने। तो कैसा वो पढ़ाई करता था, तो कैसा लगा कि यार वो कुछ ऑनलाइन भी देखता होगा, ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, तो कैसा लगता था कि यार गेम खेल रहा है या फिर पढ़ रहा है? नहीं, ये दिमाग में चीज़ आती है। वो क्या है, हमारी गुड़िया है, गुड़िया है, 2:30-3 बजे तक पढ़ती है, उसका गेम से कोई मतलब नहीं है। बच्चा को पता चल जाता है पेरेंट्स को धोखा देना कि मुझे आगे चलना है। ये तो बच्चे के ऊपर है, बच्चा, माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है। माँ बाप पैसा लगा सकता है, बच्चे को दिमाग नहीं भर सकता। राइट, बिल्कुल सही सर। आई होप कि आप लोगों ने सबने समझ लिया होगा कि यार कि यहाँ पे पेरेंट्स भी किस तरीके से एक स्ट्रगल करते हैं। जब बच्चा अगर पेपर देने आ रहा है तो उसके लिए भी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि यार जैसे उन्हीं का पेपर हो। तो इसी में अब हम लोग बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, जैसे ही पेपर ओवर होता है तो बच्चों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी बच्चे आने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता है, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स बहुत वेट से कर रहे हैं कि कब बच्चे आएंगे। तो मैम आप कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव पालम विहार। तो मतलब पास में ही था आप लोगों का सेंटर? दिक्कत तो नहीं हुई? जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट डे दिल्ली में जितने भी सेंटर्स थे कल तो कैंसिल हो गया, रात को ही आया कॉल की कैंसिल हो गया दिल्ली वालों का, बट यहाँ पे हो गया। और काफी बच्चों के कल एडमिट कार्ड भी डाउनलोड्स नहीं हो रहे थे, तो उसमें भी दिक्कत आ रहा था, है ना? तो मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ है ना यहाँ पे सब कुछ सारा सब तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि और केमिस्ट्री का पेपर आज कैसा गया है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि यार केमिस्ट्री का पेपर ओवर होने वाला है, और मेरे पीछे आप सभी को नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे हलचल स्टार्ट हो गई है कि यार बच्चे अब बाहर निकलना वाले हैं। तो उसके बाद में हम लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि यार कैसा पेपर रहा आज का केमिस्ट्री का, और कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर नई पूछी गई। यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद में बच्चे आपके सामने आ गए हैं, तो पूछ लेते हैं यार किस तरीके का पेपर रहा केमिस्ट्री का आपका? पेपर आसान था, काफ़ी बेसिक था, मतलब अगर अच्छे से याद करके जाओ तो हो जाता। तो मतलब जो आप लोगों के लिए NTA ने बोला था कि यार 2022-2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके कंपैरिजन में मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है, तो क्या ये सच थी? हाँ जी, हाई नहीं था, इतना कैलकुलेशन कम थी काफ़ी। तो मतलब जो ये 1 घंटे, और एक चीज़ मुझे बताइए, सबसे बड़ा तो इस बार जो ये नया हुआ OMR शीट का, तो कैसे आपने उसको मैनेज किया? क्या टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया था पहले एंट्रीज को फिल करने के लिए, या फिर वही टाइम अलॉट था? वही टाइम अलॉट था, एक्स्ट्रा नहीं दिया, थोड़ा 10-15 मिनट उसमें लग गए थे। उसमें टाइम लगा था? मतलब अगर मैं ओरिजिनली बात करूँ तो पेपर को कंप्लीट करने के लिए 45 में समझ के चलूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू। बेटा कैसा रहा आपका पेपर केमिस्ट्री? इजी सा था, एकदम NCERT लेवल था। ओके, तो जो ये बोला गया था NTA की तरफ से कि यार आपका पेपर बिल्कुल इजी आएगा, मॉडरेट लेवल आने वाला है, तो क्या ये सही था? हाँ, इजी था, मॉडरेट भी नहीं था। मॉडरेट भी नहीं था? नहीं, मतलब इट मीन्स अगर मैं 2022 और 2023 का कंपैरिजन करता हूँ तो क्या पेपर इजी? हाँ, इजी था एकदम।
तो मतलब अगर 1 घंटे का जो टाइम दिया है उसमें आराम से आप इसको कर सकते हाँ आराम से 40 क्वेश्चंस तो बन ही रहा था। हैं। तो 200 में से 200 पक्का है इसका मतलब तो। देखते हैं। तो बाकी प्रिपरेशन कैसे की, मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें की? बाकी तो ठीक ही है, फिजिक्स का थोड़ा सा डर है बट बस तो फिजिक्स में हम लोग मिलने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ। या कुछ रेफरेंस बुक या आउट ऑफ द एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस थे? एनसीईआरटी बेस्ड। और जो इतना टाइमिंग दिया गया था 1 घंटे में, उस हुआ था केमिस्ट्री का पेपर पूरा? हाफ एन 45 मिनट्स में हो गया था। 45 मिनट्स में हो गया तुम्हारा? मेरा हाफ एन आवर हो गया। अच्छा, तो थ्योरी ज़्यादा आई थी या फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट ज़्यादा थे? ऑर्गेनिक ज़्यादा थी। ऑर्गेनिक ज़्यादा थी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देना चाहोगे रेटिंग तो कितना दोगे? कितना रेट था, मतलब 1 to 10 से आप दोगे तो कितना रेटिंग दोगे? Difficulty में? हाँ, डिफिकल्टी में, या इजी था, मॉडरेट था, कैसा? ईजी था। यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर के बाद में और भी बच्चे आ रहे हैं, चलो पूछ लेते हैं कि कैसा रहा ओवरऑल पेपर का लेवल, कैसा रहा बेटा? पेपर आसान था। आसान था। पेपर आसान था, आपका पढ़ाया हुआ है सारा। सर बढ़िया था, पेपर आराम से हो गया, कोई मॉडरेट लेवल का था, सही हो गया। लेवल का था। मतलब इसका मतलब ये है कि यार जो पेपर हम लोग बोल रहे हैं कि यार एनसीईआरटी लेवल है और बहुत हाई नहीं जाने वाला है, और जो एम जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरपर्सन ने बोला था कि यार पेपर हम लोग 2022-23 में जो कराया उसी तरह के का है। रिकॉर्डिंग आया और जो 10 क्वेश्चन थे क्या छोड़ सकते हैं वो पूरे उसके हिसाब से आए थे, क्या उनको छोड़ सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी था सर, अगर एनसीईआरटी करोगे तो हो जाएगा। तो मतलब ये है कि एनसीईआरटी अगर हम लोगों ने पढ़ रखी है तो देन सारी चीज़ें हम लोग कर। आराम से हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। एनसीईआरटी सर एक और वो जिनका पेपर, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश वाले हैं, अब इंग्लिश का पेपर देंगे, आप लोग भी इंग्लिश का पेपर दोगे वैसे, तो क्या लगता है किस तरीके का उनको सोचना चाहिए कि यार मतलब डरने की बात नहीं है, ऑन द स्पॉट बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और पेपर को करना है, राइट? जस्ट स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी वरना टाइम का सोचने में टाइम निकल जाएगा। टाइम का क्योंकि थोड़ा दिक्कत 45 है सर। और यार एक चीज़ और मेरे को पूछनी सबसे बड़ी तो यही था कि यार OMR शीट पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें कितनी परेशानियां हुई, क्योंकि मैं यही जानना चाहता था। एक दो हमारी तो क्वेश्चन 10th 20 में गई थी। आ गई थी, ठीक करने के बाद जल्दी हो जाता। अब सर 1-2 क्वेश्चन तो मेरी गलत हो गए, जैसे बी आंसर था जल्दबाजी में सी कर दिया। सर वो लास्ट ऐसे ही थोड़े रह गए थे मेरे। लास्ट के रह गए, मतलब सॉल्व पूरा कर लिया लेकिन उसको नहीं, यही चीज़ हुई। मतलब फीलिंग साथ ही साथ करते तो फायदा भी होता, मतलब लास्ट में बनने लगे तो हटबटाहट में वो चेंज भी हो गया 1-2 ऑप्शन। तो यार देखो ये चीज़ आप सभी को भी ध्यान रखना है कि यार OMR जब आप लोग फिल कर रहे हो ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि यार जल्दबाजी में अगर करोगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि बी आंसर है, सी आप लोग कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको उसी तरीके से रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे।